संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति। जहां लोभ है, आसक्ति है, वहां न शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारा तारणहार है। गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है, और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है, जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है। अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है। तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है। उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है, परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका मालिक एक। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूं। इस संसार के पाप, ताप, शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोभ, मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को कभी अहंकार न छुए,
मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह ना मिले। मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छांव में मुझे रहने दो। तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक। इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक। इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। सबका मालिक एक। तुम्हें पूजा आरती नहीं करनी है तो मत करो। दूसरे को पूजा करने से क्यों रोकते हो? उसे अगर भगवान के प्रसाद का भागी बनना है तो बनने दो। वो तुम्हारा प्रसाद तो नहीं छीनता। और फिर तुम रोकने वाले होते कौन हो? अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हो। अरे घर में बहू आई है, तुम्हारी बेटी जैसी है। गरीब घर की है तो क्या उसके लिए तुम्हारे घर में कोई स्थान नहीं है? शत्रु तो नहीं है वो तुम्हारी, जो बात बात पर रुला रहे हो तुम उसे? हाँ? अरे याद रखो, वो मालिक सब देख रहा है। वो कहता है प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो बदले में नफरत मिलेगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाओगे तो तुम्हारी तिजोरी से चला नहीं जाएगा कुछ, उल्टा मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ये मत भूलो, तुम्हारे मुंह से निकला शब्द किसी हथियार से कम जख्म नहीं देता, और जख्म भी ऐसा जो आसानी से नहीं भरता, रिश्ता रहता है उम्र भर। अरे मालिक ने जो तुम्हें 2 हाथ दिए हैं वो दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए दिए हैं। आंसू पोंछो, प्यार बांटो, खुशियां दो। खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उस मालिक का। सबका मालिक एक। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है, और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है शकूबाई। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा, और मेरे मर जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। किसी पर भी इतना निर्भर होना अच्छा नहीं है सगुन। इस दुनिया में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था, तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम कायम रहेगा। समय की बात चल रही है, इसलिए कहता हूं श्यामा कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ,
मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक एक। मालिक, किस खूबी से विकारों का जाल फैलाया है तुमने कि इंसान जाल में फंसे ही फंसे। स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कष्ट, नफरत, कितने जाल फैलाए हैं तुमने। एक जाल से छूटा तो दूसरा जाल तैयार। तुम्हारे इस जाल के जाल से बच पाना मुश्किल है। ये सारे विकार निर्विकार की तरफ जाने वाले इंसान के पैर खींचने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रास्ते में माया, मोह, लोभ की रुकावटें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है वो किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। उसके लिए फिर वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, मान, सम्मान सब तुच्छ लगने लगता है। वो चाहता है तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी दुआ। वो सिर्फ